Good morning student, this is Vineet Tyagi and today I am going to explain unit 1, that is computer system overview, and the chapter name is basic computer system organization. आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्लास 11 का ये फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें क्या है कि बेसिक्स बताए गए हैं आपके कंप्यूटर के बारे में कि इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। इनपुट यूनिट्स जो है आपकी, जैसे कीबोर्ड है, आपने कुछ भी आप एंटर करा रहे हैं जिसके थ्रू आपका डेटा जो है सिस्टम के अंदर जा रहा है, इन हो रहा है। जैसे आपका स्कैनर होता है, वो क्या करता है, पेपर उसके अंदर रखो और वो हार्ड कॉपी को अंदर सॉफ्ट कॉपी में जनरेट बना देता है। तो अब है क्या कि इनपुट आउटपुट यूनिट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आउटपुट यूनिट जैसे स्पीकर है आपका या फिर प्रिंटर है। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और आपकी जो होती है फिर प्रोसेसिंग होती है। तो इसने जो है यहाँ एक डायग्राम के थ्रू, एक आर्किटेक्चर के थ्रू समझा हुआ है कि आपका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का होता है उसका आर्किटेक्चर। इसमें इनपुट यूनिट से आप डेटा इसके अंदर डालते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड की हेल्प से कुछ डालना है इसमें, तो सपोज आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो पहले कंट्रोल यूनिट पर पास होगा। ये जो है आपका सीपीयू का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, और एक इसमें होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और आपका एक इसमें होता है रजिस्टर। अभी उसको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये आपका ये सीपीयू है। आपकी इंस्ट्रक्शन अंदर जाएंगी और इंस्ट्रक्शन आपकी जाने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास जाएंगे। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि किस डेटा को किस तरह से आपका मैनेज करना है और कैसे आपके डेटा को ट्रांसफर और मैनेज करना है। वो क्या करेगा, कोई कैलकुलेशन है या कोई लॉजिकल है कुछ एक्सप्रेशन, तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास पहुंचेगा। फिर कंट्रोल यूनिट को ये पहले कंट्रोल यूनिट ने यहाँ से सिग्नल उठा करके इसके पास भेजा, इसने वापस रिवर्ट इसको करा। और अगर इसमें कहीं हमें कुछ नोट करने की जरूरत पड़ रही है या स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है तो वो प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा, ठीक है। और अगर ये डेटा जो है और भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो सेकेंडरी यूनिट के पास है। और ये डेटा वापस फिर इसी तरह से कंट्रोल यूनिट इसको आउटपुट पर आपको भेज देगी। जैसे आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो जो है आपका इनपुट हुआ, फिर उसने कंट्रोल पास किया और उसको प्ले किया प्रोसेसिंग करके, और आपका जो सॉन्ग स्पीकर के थ्रू आपको सुनाई दे रहा है वो आउटपुट है। तो इस चैप्टर के अंदर आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी मैनेजमेंट की आपको, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है आपकी बिट होती है, और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। फिर इसके बाद आप सभी को बताया हुआ है 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट। फिर आपका इसी तरह से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरह से आपका ये हमने पहले भी आपको बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो इसके अंदर आपका पूरा सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। और सीपीयू जो है उसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। वो मेनली आपका उसमें कंट्रोल यूनिट होती है जो कंट्रोल पास करती है कि क्या वर्क करना है, कैसे मैनेज करना है। और उसमें उसके बाद एक होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे लॉजिक कोई एक्सप्रेशन होता है, इफ एल्स कंडीशन हम देते हैं तो लॉजिकल यूनिट होती है। और अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना हो प्लस माइनस वो करेगी। और आपका उसके अंदर एक होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या वर्क कर रहा है, जैसे आपने मोबाइल फोन वगैरह परचेज करते हैं उसमें लिखा हुआ आता है इसकी कैश मेमोरी इतनी है। तो एक सीपीयू को ही क्या कर दिया, एक हम छोटा सा स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं ताकि वो स्मॉल कैलकुलेशन वहीं से कर ले। उसको सेकेंडरी मेमोरी में जाने की बजाय वो अपनी खुद की मेमोरी से वर्क करा लेता है। तो उसको रजिस्टर या कैश मेमोरी भी हम कह सकते हैं। अब इसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं, हार्डवेयर आते हैं। हार्डवेयर का आपको पता ही, जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर, स्कैनर या कीबोर्ड, माउस, एलईडी, ये सब जो आपका सीपीयू कैबिनेट बॉक्स की बात हम कर रहे हैं, तो सारा हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। और सॉफ्टवेयर जो हम इसके अंदर प्रोग्राम डालते हैं। सॉफ्टवेयर में भी दो कैटेगरी हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो आप किसी स्पेसिफिक पर्पज, सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने सिस्टम के अंदर डाली है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल होते हैं पहले से ही, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पेंट वगैरह हो गया। अब इसके बाद एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, और यूटिलिटी भी इसी में आते हैं। यूटिलिटी जो मेंटेनेंस में इसके काम आते हैं। अब ऑपरेटिंग विंडो 11 या विंडो 10 या जो भी आप चला रहे हैं, या एंड्रॉयड का कोई भी वर्जन चला रहे हैं, वो आपका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगली यूनिट में, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
और आपका जो सॉफ्टवेयर है इसमें बस एक छोटा सा ओवरव्यू इसका दिया हुआ है, यही इस पे आपका हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगली यूनिट में और आपका जो इसी सेम यूनिट में अगला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।